नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी भूचाल आया हुआ है और ये सब कुछ हुआ है मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की एक चिट्ठी को लेकर। आपको बता दें, परमबीर सिंह ने उद्धव सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर कई खुलासे किए हैं। राज्य के गृह मंत्री के ऊपर अब तलवार लटक रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही उद्धव ठाकरे अनिल देशमुख का इस्तीफा भी ले सकते हैं। इस पूरे मसले को लेकर और खासकर जब ये चिट्ठी सामने आई है, इस चिट्ठी के बाद से ही उद्धव ठाकरे अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और उसके बाद अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि ऐसा हो सकता है कि अनिल देशमुख से उनका इस्तीफा ले लिया जाए। बता दें आपको, एक तरफ सियासी भूचाल महाराष्ट्र सरकार में आया हुआ है तो दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी ताना बाना बुन रहा है और साथ ही साथ सत्ता पक्ष पर हमलावर है। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से बैक टू बैक बयान आ रहे हैं और वो सभी गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बता दें आपको, बीजेपी के सीनियर नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमारी मांग है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख तुरंत इस्तीफा दें या फिर उनको पद से हटा दिया जाए और इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी करे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग डीजी श्री परमबीर सिंह, इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। विशेष रूप से इन आरोपों की गंभीरता इसलिए भी बढ़ती है कि ये आरोप एक सर्विंग डीजी ने लगाए हुए हैं और इन आरोपों के साथ उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट या एसएमएस चैट, जो भी कुछ, वो समझ में नहीं आ रहा उस लेटर में से कौन सी चैट है, लेकिन जो चैट उन्होंने लगाई हुई है इसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ वो जिनके साथ बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि इतने रेस्टोरेंट से इतने पैसे, इतने बार से इतने पैसे, इतना पैसा जमा करने को बोला है। तो ये एक बहुत ही सबल इस प्रकार का एक, मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ एविडेंस है। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करे और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी इंक्वायरी तभी सफल हो पाएगी जब एक सर्विंग गृह मंत्री ये अपने पद से दूर होंगे और उसके बाद इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र के इतिहास में मैंने इतने वर्षों में ये कभी नहीं देखा कि डीजी रैंक का व्यक्ति और जो सर्विंग डीजी है और जो मुंबई के सीपी रहे हैं, ऐसा व्यक्ति सीधे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर इतने एविडेंस के साथ ये सारी बातें कहते। और इसमें महत्व की बात यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को यह भी कहा है कि ये सारी बात मैंने आपको बताई थी। बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने भी इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए। 16 महीने से सरकार है, 100 करोड़ केवल मुंबई से वसूलने के लिए कहा गया था। सोचिए बाकी जिलों का क्या हाल रहा होगा। अब आपको पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल आपको याद होगा, मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर एक स्कॉर्पियो मिली थी। बताया गया कि उसमें विस्फोटक था और तब से ही ये पूरा मामला चला आ रहा है। और इस पूरे मामले में अब ये मामला निकलकर सामने आया है कि जिस पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, सचिन वाजे, उसको वसूली के लिए कहा गया था और वसूली करने के आदेश किसी और ने नहीं बल्कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिए थे। कथित तौर पर ये आरोप इस चिट्ठी के तहत लगाए गए हैं कि अनिल देशमुख ने वाजे से कहा था कि 100 करोड़ रुपए की वसूली करके लाओ, जिनमें से 50-60 तो इधर उधर से हो जाएंगे, लेकिन मुख्य स्रोत भी ढूंढो जहां से आप वसूली कर सकते हो। इस चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि ये जो वाजे हैं, इन्होंने अनिल देशमुख के घर पर कई बार उनसे मुलाकात की थी और ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। जाहिर तौर पर परमबीर सिंह की चिट्ठी में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, खासकर अनिल देशमुख को लेकर। जाहिर तौर पर अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें, परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में ये भी लिखा है,
मध्य फरवरी और उसके बाद गृह मंत्री ने अनिल देशमुख को अपने आधिकारिक आवास पर भी कई बार बुलाया था और गृह मंत्री ने वाजे से कहा था कि उन्हें 100 करोड़ की वसूली करके उनको देनी है। तो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। हालांकि अनिल देशमुख ने परमवीर द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है। अब देखना होगा इस मामले की पूरी सच्चाई निकलकर क्या सामने आती है और क्या वाकई में उद्धव सरकार राज्य के गृह मंत्री के पद से अनिल देशमुख को हटाती है या फिर नहीं। इस पूरी खबर को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।